हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली बार 12 तारीख के डेट में आपका एग्जामिनेशन साइंस का हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग उसी का की डालने वाले हैं, आंसर की डालेंगे। ठीक है, टर्म का ये आंसर की हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे। अभी इस वीडियो में आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका 40 में से 40 में कितना आप सही कर पाए, कितना गलत हो गया। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। अब आने वाले समय में मैथ्स का वीडियोस वगैरह आएगा। ठीक है, 16 तारीख के डेट के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो थ्योरी में हम लोग को जो टर्म 1 था, इसमें क्या है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखते हैं 40 में से 40 आप लोग कितना कर पाए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका आंसर तो सीधा हो जाएगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो कैसा होता है, इरेक्ट होता है ना। तो हम लोग आंसर शीट में इरेक्ट आंसर शीट सही मारते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गोलीय दर्पण पर फोकसांतर उसकी फोकस त्रिज्या का कितना गुना होता है। एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम बताए थे एक बार, आप लोग पढ़े होंगे कि जो हम लोग का रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। तो देखिए जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना गुना है, 2 गुना है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 गुना या ट्वाइस। हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 गुना ट्वाइस इंग्लिश में। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द, क्या हाँ चला गया, सॉरी है ना, ये वाला नहीं है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव होता है ना, 0 नहीं, कौन लगा दिया है 0, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव में आंसर अब करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग पास में, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि विच मिरर इज यूज एज अ सेविंग मिरर। जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग मिरर का यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो हम दो टाइप्स का आपको लेंस बताए थे। हाउ मेनी आर द मेन टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर 2 ही तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मिरर बोल रहे हैं लेंस, 2 ही तरह का लेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो कहाँ पर आवर्धित, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, जब F और 2F के बीच में होता है। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर आंसर था। देख लेते हैं कि अ रियल मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो कहाँ पर प्लेस करते हैं, बिटवीन द F एंड 2F, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश में आंसर हो जाएगा बिटवीन द F एंड 2F। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो क्यों मुड़ जाती है, तो आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर। क्वेश्चन इंग्लिश में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड, किधर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है ना। ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक मॉडल सेट में था, है ना। बहुत बार ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन था और ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर होगा डायोप्टर। तो हम लोग देखेंगे SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, तो SI यूनिट पावर लेंस का क्या होता है, डायोप्टर होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर में आपको सही करके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आवर आईज हैव अ लेंस, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, पश्चिमाभी पेशियां नियंत्रित करता है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 10 के लिए। क्वेश्चन इंग्लिश में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस ऑफ द आई इज कंट्रोल बाय, तो किसके द्वारा, सिलरी मसल्स, है ना। हम लोग का आंसर हो जाएगा सिलरी मसल्स कंट्रोल करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, ऑफ आई लेंस। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक क्या होता है। देखिए हम अपना कोचिंग के बच्चे से बात कर रहे थे, वो लोग क्या बोला कि सर हम 25 सेंटीमीटर में लगा के आए। यहाँ पढ़ता नहीं क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर में लगा के आ जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है अधिकतम दूरी। ठीक है, मैक्सिमम दूरी कितना होता है, तो अनंत हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये आंसर होता है 11 का, लेकिन बहुत सारे 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी समझ के उसको मार के आ गया है। ठीक है, वो जिनका जो भी 25 सेंटीमीटर लगाए हैं वो गलत है।
अनंत होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन था द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, बताए हुए हैं। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किसके दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सारा चीज पढ़ाया हुआ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विच डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग द स्पेक्टलस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तारे का टिमटिमाना किस प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। तो विच फेनोमेनन ऑफ द लाइट ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार रिप्रेजेंट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्या कहलाता है, तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उसको बोला जाता है जो टेक पार्ट करता है ना। समीकरण है CaCO3, उसमें उष्मा जब दिया जाता है, गर्म किया जाता है, CaO प्लस CO2, किस प्रकार का अभिक्रिया है ये जो ना आपका एनसीईआरटी बुक से है ना, एक्टिविटी में ये दिया हुआ है। तो अगर जो पढ़े होंगे बुक से तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं। हालांकि ये मॉडल सेट में भी आपको मिल जाएगा, और देखने से भी पता चल रहा है रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट 2 मिल रहा है, ठीक है। तो अभिकारक हम लोग पास में कितना है, 1 है, और जो उत्पाद मिल रहा है 2 है, तो इसको हम लोग वियोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वियोजन में सही होता। क्वेश्चन नंबर 15 था। इंग्लिश में क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज द इक्वेशन CaCO3 हीट CaO प्लस CO2, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन, है ना, एक से अनेक प्रोडक्ट में बन रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ना, तो एक ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है ना। अब भाप को देखिए, हाँ करके देखिए, ठीक है, मुंह से गर्म हवा आएगा, मतलब क्या है, ठंडा हवा अंदर जाता है, मुंह से गर्म हवा होता है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये 16 नंबर का था। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन किस तरह का है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें से बताना कौन अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर सही होगा ZnSO4 प्लस Cu, है ना, ये अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर 17 क्वेश्चन नंबर। बोला कि विच रिएक्शन इन द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट, है ना, जो टेक पार्ट नहीं करता है, तो ZnSO4 Cu, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर होगा 17 का। 18 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर आयरन 3, यहाँ आयरन 3, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 8, तो ये संतुलित है, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। 18 का 2 नंबर ऑप्शन सही था। आप लोग मिलाते चलिए, बताइए लास्ट वीडियो के एंड में कमेंट करके बता देना है, ठीक है, कितना आपका सही हो गया, कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस इक्वेशन, तो Fe3 4H2O, Fe3O4 और 4H2O है, सॉरी 4H2, ये हम लोग का सही आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अभिक्रिया ZnO प्लस C बनता है Zn प्लस CO, तो किसका उपचयन हो रहा है, तो देखो, और ऑक्सीजन जो है ना किससे दूर हट रहा है या किस में मतलब जुड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन क्या है अभी कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, मतलब आंसर क्या होगा 2 कार्बन। इसी तरह बोल रहा है कि इन द रिएक्शन Zn प्लस CO विच इज ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो C में, है ना, कार्बन में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है 19 नंबर का, है ना। 20 नंबर में देखिए क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करने वाला को हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन था कि विच सब्सटेंस टर्न द रेड लिटमस पेपर ब्लू, है ना, रेड को ब्लू में जो टर्न कर देता है उस कौन सा लिटमस पेपर कर देता है, वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ एसिड, एल्कलाइन, साल्ट, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा एल्कलाइन, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है, HCl स्ट्रॉन्ग अम्ल है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है, और HNO3 ये भी, CH3 COOH ये अम्ल नहीं है, ये हम लोग का क्षारीय है, तो ये वीक हम लोग का अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, तो हम लोग CH3 COOH है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे है हम लोग पास में अम्ल के जलीय विलय में उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है, कार्बन हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होती है अम्ल के
जलीय विलय में, ठीक है, H+ आयन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग है 23 का इंग्लिश वर्जन में कि इज प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो H+ आयन बनता है। अगर वही इसके जगह में एसिड बेस पूछता है तो OH आयन, OH- आयन हो जाता है हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लैक्टिक अम्ल, और इसी से बनाया जाता है ये क्या बोलते हैं, दूध मापने वाला जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर, है ना। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, तो कर्ड में कौन सा पाया जाता है एसिड? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अम्लीय विलय का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलय का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 सही हो जाएगा, 24 का 7 से कम। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज क्या होता है? लेस देन 7, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 24 का इंग्लिश में। 25 तो बोला कौन सा क्षारीय है, तो बताना कौन क्षारीय है। क्षारीय मतलब होता है जिसका वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन अधिक क्षारीय है बोला है? 8 भी 7 से अधिक है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? 14। तो ये 14 जो वैल्यू है डी नंबर, ये सबसे ज़्यादा हम लोग का क्षारीय होगा, ठीक है। विच इज मोर बेसिक, तो पीएच वैल्यू जिसका 14 होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही था 25 का। 26 में देखिए विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना था आपको। द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया था, CaOCl2 आंसर होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से? जल से बाहर निकलती है ना, वाटर से। क्वेश्चन नंबर 27 भी हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग इंग्लिश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का इंग्लिश क्वेश्चन क्या था? इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर, है ना, वाटर से रिलीज होता है। आगे है ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो एथिलीन एल्कोहल बनता है, ठीक है, बच्चा सही बनाया है। तो व्हाट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। 29 में है निम्नलिखित में कौन सी परजीवी है, तो बताना इसमें से कौन परजीवी है। तो हम पढ़ाए थे ना, प्लाज्मोडियम क्या होता है? परजीवी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, तो पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 29 नंबर का। 29 तक कर चुके हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। आगे है इसी का इंग्लिश क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड सेल कॉल्ड, तो ये व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या क्या होता है? ये बुक से पूछा गया है ना, ये हम लोग मॉडल सेट में नहीं था। मॉडल सेट में था कि ह्यूमन का हार्ट में कितने होते हैं, ठीक है, चेम्बर्स। तो अभी हम लोग को पूछा गया मछली, मतलब बुक जो पढ़ा होगा बना सकता है, तो 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। जो मछली होता है, फिश होता है, फिश के देखिएगा जो जिसको हम लोग गलफड्डा बोलते हैं ना, तो मछली में देखिएगा, गलफड्डा नहीं, मछली में देखिएगा आपको 2 मिलेगा। आगे है द नंबर ऑफ चेम्बर इन द हार्ट ऑफ द फिशेस, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। 32 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग वो जो संबंधित है, तो क्या उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन के काम आता है वृक्क, है ना। तो आगे इसी का इंग्लिश क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द किडनी इन अ ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच रिलीज टू, तो क्या रिलीज करता है? एक्सक्रिएशन में काम आता है, पढ़ाए थे चैप्टर 6 से है ये, ठीक है, साइंस का चैप्टर 6 से। क्वेश्चन नंबर 33 मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है? बताए थे 4-5 बताए थे विधि, है ना। असेक्सुअल विधि, सॉरी असेक्सुअल विधि में, विधि बोलते हैं, असेक्सुअल मेथड में हम बताए थे, रिप्रोडक्शन में बताए थे आपको कि 4-5 तरीका के बताए थे, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। तो मुकुलन विधि से हाइड्रा का जनन होता है। विच प्रोड्यूसेस बाय बडिंग, बडिंग के द्वारा कौन? हाइड्रा। बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, फिगर के साथ में ये बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग कर चुके हैं, और 6 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है एड्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। HIV इज काउज बाय वायरस के कारण, ठीक है। पाराकोष में होता है, पाराकोष में क्या होता है? पाराकोष में होता है परागकण, है ना। 36 का हो जाएगा परागकण। द एंथर कंटेन, एंथर कहाँ रहता है? पोलन ग्रेन्स में, बताए हुए थे, है ना। एंथर होता है, एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 कि पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है ना, फल उसको बोलते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। अ फुली मेच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, है ना, बताए हुए हैं ये सारा चीज। अनवीकरणीय
ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो कोयला है। कोयला अनवीकरणीय का स्रोत है ना। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो कोल हो जाएगा आंसर इसका। 38 हो गया। 39 बचा हुआ है। सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? उस मशीन को क्या बोलेंगे? सौर सेल बोलते हैं। अ डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी आर नाउन एज सोलर सेल। इसको हम लोग सोलर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सोलर सेल इसका आंसर हो जाएगा 29 का। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? कितना इंपॉर्टेंट है और मॉडल सेट का क्वेश्चन है, पढ़ाए हुए हैं सारा चीज, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, तो ये मीथेन हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का मीथेन आंसर था। और इसी के साथ में हम लोग का क्या हो गया, ये पूरा 40 का 40 पूरा कर लिया। आप लोग मिला लिए होंगे। आई होप कि इंग्लिश में भी बताया, हिंदी में बताया, जिस तरह का आपका मीडियम है वैसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कंटेंट डालते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हिंदी से हैं तो भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। हम लोग इसी तरह का वीडियो डालते रहते हैं। और ये वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को ग्रो होने में थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।